एट्थ क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ वाई इक्वल टू इतना एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू इतना मैट्रिक्स। ठीक है, देखो वाई हमें पहले से ही दे रखा है, हमें एक्स निकालना है। ठीक है, क्योंकि फाइंड एक्स और वाई को कहा गया है, एक्स वाई हमें पहले से दिया है और एक्स कहाँ से मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे जिससे हमारा एक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाई की वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दिया तो बचा क्या है, सिर्फ एक एक्स ही तो अननोन टर्म बचा है, बाकी तो सब नोन है। ठीक है, तो ठीक है फिर, तो मैं क्या कहूँ फिर, y इक्वल टू इतना नहीं लिखते हैं, इसको लिख देता हूँ मैं 2x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 -3 2, इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ। और यहाँ पर को लिख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो रखो फिर सच दैट 2x प्लस वाई की जगह इतना मैट्रिक्स 3 1 2 4 इक्वल टू, फिर ये जो तेरी की है मैट्रिक्स 1 0 -3 2। ठीक है, इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, साइन इसका प्लस है तो वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये उधर चली गई तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2x अकेला रहा इक्वल टू, फिलहाल इसको लिखो 1 -3 0 2, ये मैट्रिक्स इधर आ गई तो माइनस साइन इसका हो गया। ठीक है, 3 2 1 4 ऐसा हुआ। ठीक है, फिलहाल अब ऐसा करते हैं 2x को ऐसे रहने दो लेफ्ट हैंड साइड में, ये मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, देखो ये भी 2/2 की ऑर्डर की है, ये भी 2/2 या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। ठीक है, सेम ऑर्डर की तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, फिलहाल यहाँ हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, घटाना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सीधे अभी क्या लिखूँ, दोबारा से ये इससे होगा, ये इससे होगा, मैं सीधे घटा देता हूँ। वन यहाँ पर को 1 -3 कितना होगा, -2 जाएगा, 0 -2 जाएगा, -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 -4 कितना होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिलहाल इतना आया, ज़रा मैं इसे अगले पेज में लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ 2x है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 को मैं उधर भेज देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ डिवीजन में चला जाएगा, तो 1/2 हो गया राइट हैंड साइड जाके। ठीक है, -2 -2 -4 -2। ठीक है, 1/2 इस पूरी मैट्रिक्स के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, अंदर ये करस्पॉन्डिंग मतलब अंदर ये एलिमेंट सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पहले इस वाले के साथ, तो -2 इंटू 1/2, फिर -2 के साथ ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा, -2 1/2 -4 के साथ होगा, फिर ये 1/2 मल्टीप्लाई, फिर -2 के साथ होगा ये 1/2 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आएगा, x इक्वल टू, देखो तो -1 -1 -2 -1। ठीक है, तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, y की वैल्यू पहले आ गई थी, x की वैल्यू अब आ गई है। ठीक है, तो ये फिलहाल आपका आंसर हुआ। 9 क्वेश्चन है फाइंड x एंड y इफ़ इतना कुछ। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा जिससे हमें x और y मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। ये देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है, फिर क्या होगा, एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी, फिर ये सिंगल मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल होंगे, तो हम फिर क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग टर्म आपस में इक्वल हैं करने पड़ेंगे। चलो अभी फ़िलहाल हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहले तो मैं सच दैट ये लिख लेता हूँ, प्लस मैट्रिक्स वाई इतना इक्वल टू मैट्रिक्स, देखो 2 पहले इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अंदर के सारे एलिमेंट को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। पहले 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2 हुआ, 2 इंटू 3 6 हुआ, 2 इंटू 0 0 हुआ, 2 इंटू एक्स 2x हुआ। ठीक है, हो गया काम, प्लस इतना मैट्रिक्स y 0 1 2 इक्वल टू इतना मैट्रिक्स 5 1 6 8। देखो ये 2/2 ऑर्डर की है। ठीक है, 2 रो 2 कॉलम, वैसे ये भी 2 रो 2/2 ऑर्डर की, ये भी 2/2 ऑर्डर की, या कहें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की।
तो ये सेम ऑर्डर की तो आपस में ऐड हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें वैसे ऐड भी करना है। तो क्या होगा, ऐड करने में करस्पॉन्डिंग टर्म ये कहें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं ऐड हो जाते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है। तो मैं सीधे लिख देता हूँ, 2+y कितना हो जाएगा, 2+y हो जाएगा। 6+0 कितना होता है, खुद 6 हो जाएगा। 0+1 कितना होता है, 1 हो जाएगा। 2x+2 कितना हो जाएगा, 2x+2 होगा, ठीक है। इससे आगे ऐड नहीं होता है। इक्वल टू यहाँ राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स दी है वो एज इट इज़ लिख दो। देखो ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 1 2, ठीक है, रो हो गए, 1 2, 2 कॉलम हो गया, ठीक है। देखो 2x2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और क्या कह रहा है, आपस में इक्वल है, ठीक है। ये आपस में सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स और आपस में इक्वल हैं कह रहा है, तो उसका मतलब आता है इनके करस्पॉन्डिंग टर्म भी इक्वल होंगे। इसका करस्पॉन्डिंग टर्म ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो ये करस्पॉन्डिंग टर्म भी आपस में इक्वल हो गए, यानी कि 2+y = 5 होगा। तो सच दैट 2+y = 5। वैसे 6 = 6 होगा, ये तो खैर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 = 1, वो तो पता ही है। 2x+2 = 8, ये लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ से y निकाल लो। देखो 2 को उधर भेजो तो कितने में, माइनस में चले गया, तो 5 - 2 कितना, 3, तो y तो 3 आ गया, ठीक। अब यहाँ से x निकालो, +2 को उधर भेज दो तो -2 हो जाएगा, इधर 2x बच गया, ठीक है। 8 - 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। 2 को उधर भेजो, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवीजन में चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x 2 3 6। तो हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू 3 3 है, तो फिलहाल ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z एंड t इफ इतना कुछ, ठीक है। ये कह रहा है, ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, मैट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, इसे सॉल्व करो कह रहा है, और हमें उसमें क्या है, अननोन टर्म x, y, z और t को निकालना है, ठीक है। बस कोई बात नहीं, हमें सिर्फ इसे सॉल्व करके x, y, z एंड t निकालने हैं, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले तो मैं इसे लिख देता हूँ जो गिवन है, x, y, z, t, फिर +3, फिर मैट्रिक्स 1 0 -1 2 = 3, मैट्रिक्स 3 4 5 6। देखो ये तीनों मैट्रिक्स जो है ये 2x2 ऑर्डर की है, या कहें 2x2 ऑर्डर की है। तो ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है। फिलहाल देखो, आप शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैं सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर को क्या है, 2 × मैट्रिक्स है, यानी कि 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 अंदर जितने एलिमेंट हैं 4 के 4 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर जो हो रहा है उसे मल्टीप्लाई हो रहा है उसे कर दो। फिर 2 × x 2x हो जाएगा, 2 × z 2z हो जाएगा, 2 × y 2y हो जाएगा, 2 × t 2t हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखो अब यहाँ भी 3 इस अंदर की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर सारे टर्मों के साथ 3 क्या हो जाएगा, टर्म कहें या एलिमेंट कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर को अंदर की नंबर को, मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर है, जो भी चीज़ है, उसे एलिमेंट कह के कहा गया है, पुकारा गया है, ठीक है। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 × 1 3 हो गया, 3 × -1 -3 हो गया, 3 × 0 0 हो गया, 3 2 6 हो गया, ये काम हुआ। इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में देखो ये क्या है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी मैट्रिक्स से, तो 3 अंदर के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 × 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 5 15 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। अब देखो और सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, अब देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आपस में ये ऐड हो सकती हैं। देखो मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से ऐड हो रही, तो यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में ऐड होंगे। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, कैसे कहा हमने, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है क्योंकि देखो 2x की पोजीशन इस मैट्रिक्स में क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, वैसे 3 की पोजीशन यहाँ 3 एलिमेंट जो भी है इसकी पोजीशन इस मैट्रिक्स में भी वही है जो इसकी पोजीशन है, ठीक है। यहाँ कौन सी पोजीशन है इसकी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
इसकी भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थी, इसकी भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। वैसे इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये तो बार बार मैं बीच बीच में आपको याद दिला देते रहता हूँ कि कैसे क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। 2x+3, 2x+3, यहाँ पर को क्या होगा 2z+-3, 2z प्लस, अब माइनस आ गया ना, ब्रैकेट में लिख दो -3। यहाँ पर को क्या होगा 2y+0, 2y+0, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर को क्या होगा 2t+6, 2t+6, ठीक है। ये इतना हुआ, आई बात समझ में। इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स जो है इसे एज इट इज़ लिख लो 9, 12, 15, 18, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो पहले मैं थोड़ा अच्छे से और इसे और सॉल्व कर लेता हूँ। सच दैट, देखो 2x+3 का तो कुछ नहीं हो सकता है, एज इट इज़ ऐसे लिखो, 2y भी ऐसे लिखो। देखो 2z+-3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2z-3 हो जाएगा। इसे भी ऐसे लिखो 2t+c+6 को ऐसे लिखो, इक्वल टू कितना मैट्रिक्स, इतना मैट्रिक्स, ये फिलहाल ऐसे लिखो, ठीक है। ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर को क्या हो रहा है, यहाँ पर को ये कह रहा है कि ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये मैट्रिक्स या ये मैट्रिक्स के इक्वल है, कहीं भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वैसे देखो इसका ऑर्डर कितना है 2x2, इसका भी ऑर्डर है 2x2, ठीक है, सेम ऑर्डर की है। तो ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करो, ठीक है, इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हुआ, तो सच दैट 2x+3 = 9 हो जाएगा। और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो गया 2z-3 = 15, ठीक है। और 2y = 12, फिलहाल यहाँ पर को ये भी लिख देते हैं 2y = 12, 2t+6 = 18, 2t+6 = 18। तो इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं, इसे इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ठीक। तो अब इन इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है, जिससे हमें x, y, z एंड t की वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है 2x+3 = 9, ठीक है। यहाँ से हमें x मिल जाने वाला है, देखो +3 को राइट हैंड साइड में भेजो, 9 तो पहले से है, तो यहाँ +3 यहाँ आके -3 हो गया, लेफ्ट का 2x ऐसे का ऐसे रहा, ठीक है। तो सॉल्व करो, 9 - 3 6 हुआ, ठीक है, 2x = 6। अब 2 को उधर भेजो, 2 डिवीजन में चलेगा, 2 × 2 2 3 6, तो 3, तो x = 3 आया, ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। अब y की देखते हैं, y कहाँ पर गए, इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये क्या है, सच दैट 2y = 12, ठीक है। 2 को उधर भेजो, 2 वहाँ डिवीजन में चले जाएगा, 2 6 12, तो सच दैट y = 6, तो y की वैल्यू भी हमें मिल गई, ठीक है। देखो 1 से, इक्वेशन 1 से x मिल गया, इक्वेशन 3 से y मिल गया, और इक्वेशन 2 से देखो क्या है मिलेगा, z मिलेगा। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से क्या मिलेगा, ये क्या है 2z -3 = 15, -3 को राइट हैंड साइड में भेजो, ठीक है। तो -3 राइट हैंड साइड में जाके +3 हो जाएगा, 15 + 3 कितना हुआ 19 हुआ, नहीं 15 + 3 कितना होगा 18 होगा, ठीक है। 2z = 18 हुआ, ठीक है। अब 2 को उधर भेजो, फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है, तो उधर जाएगा तो उसके साथ डिवीजन के रिलेशन से जुड़ जाएगा, 2 9 18 हो गया, तो z = कितना हुआ 9 हुआ, ठीक है। x की आगे, y के आगे z की, अब t की वैल्यू निकालनी, t की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इक्वेशन 4 से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, वो क्या है, वो है 2t+6 = 16, +6 को राइट हैंड साइड भेजो, ठीक है। तो +6 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है।
देखो 18 - 6 कितना होगा, ठीक है 12 होगा, ठीक है 2t = 12 है। अब 2 को उधर भेजो, 2 डिवीजन में आ गया, 2 6 जा 12, तो t = 6 हो गया, ठीक है। तो हमें x y z एंड t की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमें ये निकालने को कहा था, ये फाइंड करने को कहा था, जो हमें मिल गया, तो ये आपका आंसर रहा, ठीक है। देखो 11 क्वेश्चन है, इफ़ इतना कुछ, फिर कह रहा है कि देन फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई को फाइंड करने को कहा, वो तब होगा जब आप यहाँ पर कोई इस पोर्शन को सॉल्व करोगे। जो गिवन है उसे लिख लो फिलहाल, ठीक है। जो है दे रखा है वो है एक्स मैट्रिक्स 2 3 प्लस वाई इंटू मैट्रिक्स -1 1 इक्वल टू 10 5। देखो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 2, 2 रो हैं 1 कॉलम है, 2 क्रॉस 1, इसका भी 2 क्रॉस 1, इसका भी 2 क्रॉस 1। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हमें कुछ नहीं करना है, पहले तो हमें यहाँ पर को देखो, सच दैट एक्स इंटू ये मैट्रिक्स है, तो एक्स क्या है, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनसे मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट है ये एलिमेंट है, तो एक्स इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। एक्स इंटू 2 पहले मैट्रिक्स बना लो, एक्स इंटू 2 2x हो जाएगा, x इंटू 3 3x हो जाएगा, काम पूरा हुआ। प्लस अब देखो y भी इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर के दोनों एलिमेंट से y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो y इंटू माइनस, पहले मैट्रिक्स बना लो, y इंटू -1 कितना होगा, -y होगा, y इंटू +1 y हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू मैट्रिक्स 10 5 जो भी एलिमेंट लिख दो, पहले इन मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर दो। देखो ऑर्डर सेम है दोनों का, 2 क्रॉस 1 है दोनों का मैट्रिक ऑर्डर, तो आपस में ऐड हो सकती हैं, ठीक है, हो सकती क्या होंगी। तो 2 क्रॉस 1 की ही एक मैट्रिक्स आएगी इन दोनों के ऐड होने के बाद। फिलहाल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है। 2x प्लस माइनस वाई, 2x प्लस माइनस वाई, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ, 10 5। ये तो होगा इतना, ठीक है। थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो y हो जाएगा, और नीचे 3x प्लस वाई इक्वल टू इतना कुछ। अब देखो ये भी 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ये क्या कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है, बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि LHS RHS के इक्वल है। तो क्या होगा, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर को लिख भी सकते हैं, इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स। तो फिलहाल मैं सीधे इक्वेट कर देता हूँ, ठीक है। तो 2x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 10, और यहाँ 3x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 5 के, ठीक है। ये बात हुई। अब इसे इक्वेशन 1 का हो, इसे इक्वेशन 2 का हो, क्योंकि 2 इक्वेशन आ गई। अब देखो इसे दोनों को सॉल्व करो, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है। अब किस मेथड के थ्रू सॉल्व करना चाहते हो, ऐसे करते हैं, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये 10th में पढ़ाई होगी, वैसे आपने नहीं पढ़ी है तो मेरी बेसिक प्लेलिस्ट पढ़ी है, बेसिक फंडामेंटल की, वहाँ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए मेथडें मैंने बता रखी हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसी मेथडें वगैरह यूज़ कर रखी हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड भी है एक, ठीक है। फिलहाल सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक चीज़ को निकाल देते, एक अननोन टर्म को निकाल देते और उसे फिर दूसरी इक्वेशन में रख देते। जैसे यहाँ x और y अननोन टर्म है ना, इनमें से एक चीज़ को मैं निकाल लूँगा, x को निकालूंगा, x इक्वल टू कुछ करके निकालूंगा, फिर जो x की वैल्यू है उसे इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल x को लेके ही काम करते हैं, y को क्या करेंगे अकेला। हाँ y को लेके भी ज़्यादा ठीक हो सकता है, कोई नहीं, पहले x को ले लेते हैं। तो y को अगर हमें यहाँ निकालना है तो क्या करना, मतलब सॉरी x को अगर हमें इस इक्वेशन में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला करना पड़ेगा, अलोन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें y को उधर भेजना पड़ेगा और x के साथ जो भी है उसको राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा। तो पहले y को भेजो, फिर राइट हैंड साइड में, 2x इक्वल टू 10। ये बाकी चीज़ तो अपनी जगह रहेंगी। -y अगर उधर जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो +y हो जाएगा। अभी भी x अकेला नहीं हुआ, x के साथ
2 है मल्टीप्लाई के तौर पे, 2 इंटू एक्स है करके ये, ठीक है। अभी तो 2 को उधर भेजो, 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई में इसके साथ जुड़ा है इस एक्स के साथ, तो उधर डिवीजन में चले जाएगा, उधर सब चीज़ के साथ डिवीजन में चले गया, ठीक है। तो हमारे पास एक्स आ गया है, एक्स कुछ इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को यहाँ पर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पुट कहना भी ठीक रहेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में जहाँ एक्स है वहाँ ये सब कुछ रख दो, 10 प्लस वाई इक्वल अपॉन 2 इक्वल टू कह रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 ये है, इसमें एक्स की जगह पर कोई ये यहाँ पर कोई ये पूरी चीज़ पुट कर दो, ठीक है। सच दैट 3 इंटू एक्स है ना, 3 इंटू, अब देखो एक्स की जगह पर कोई क्या है, 10 प्लस वाई अपॉन 2 रख दो, 10 प्लस वाई अपॉन 2 रख दिया, प्लस वाई, जो चीज़ जैसी है फिर बाद में वो चीज़ वैसी रख दो। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इस ब्रैकेट के साथ, तो ऊपर ही ऊपर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में जो जो चीज़ें हैं उनको मल्टीप्लाई करके, पहले 10 को मल्टीप्लाई करके फिर वाई को मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ब्रैकेट में ना, ब्रैकेट की बात है, बाहर है 3 अपॉन 2, नीचे डिनोमिनेटर का 2 तो ऐसे रखो, 3 इंटू 10 कितना होगा, 30 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा। आई बात समझ में कैसे हुआ, ब्रैकेट के भाई बाहर कोई भी नंबर होता है तो अंदर के जितने टर्म होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर ये और ये टर्म है, ठीक है। तो 3 पहले इस 10 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 वाई को मल्टीप्लाई, और बीच का साइन वैसा रहेगा, ठीक है। प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, कुछ इस तरह से आया। आई बात समझ में, इसे अभी और सॉल्व करना है, सच दैट देखो 30 अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 2, इस 2 को इस तरह से लिखता हूँ, पहले 30 के साथ लिखता हूँ अपॉन करके 2, और प्लस 3y के साथ इस 2 को लिखता हूँ, प्लस y यहाँ रहेगा कुछ ऐसा। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन टर्म है y, बाकी सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट नोन नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक, तो y वाले हिस्से को मैं सॉल्व करता हूँ, पहले ऐसा करता हूँ, प्लस 30 अपॉन 2 को मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड में प्लस 5 पहले से ही है, 30 अपॉन 2, अब यहाँ पर कोई एक नंबर की तरह इधर आएगा, राइट हैंड साइड आएगा, तो प्लस 30 अपॉन 2 यहाँ हो जाएगा, माइनस 30 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। आई बात, और लेफ्ट हैंड साइड में 3y अपॉन 2 प्लस वाई एच इट इज ऐसा रह गया। अब देखो 2 इंटू वाई फिर प्लस 3y करना पड़ेगा, वही चीज़ होगा, 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, प्लस 3y हो गया, ठीक है। अपॉन में 2 रहने दो। अब यहाँ 2 इंटू 5 10 माइनस 30 अपॉन 2, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं, देखो इस 2 ने इस 2 को काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो कितना बचा 3, देखो 3y प्लस 2y न्यूमरेटर में रहा, ठीक है। तो 3y प्लस 2y आपस में ऐड होंगे तो कितना y हो जाएगा, 5y हो जाएगा, इक्वल टू 10 माइनस 30 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। तो 5y इक्वल टू -20 हो गया, 5 को उधर भेजो, 5 वहाँ डिवीजन में चली जाएगा, तो कितना होगा y इक्वल टू 5 4 जो 20 होता है, तो y इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक है। तो y तो हमारे पास आ गया है, ठीक, y आ गया। अब हम x से ये, तो यहीं दोबारा से इसी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो, ठीक है, y की वैल्यू को, बचा x वो मिल जाएगा हमें, तो ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, उस इक्वेशन से काम करते हैं, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या है ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन सेकंड में 3x प्लस वाई की जगह कितना रख देते हैं, -4 रख दिया, इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। सच दैट 3x प्लस माइनस माइनस -4 इक्वल टू 5, अब -4 को राइट हैंड साइड में भेज दो, वो प्लस में चले जाएगा, 5 + 4 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5 + 4 9, इधर ऐसा हो जाएगा, सच दैट x 3 3 9 होता है,
तो हमारे पास x3 आ गया, y-4 आ गया। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास जो हमें x और y फाइंड करने को कहा था वो हमने निकाल दिया है। तो ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है गिवन, अब हमें इतना कुछ दे रखा है मैट्रिक्स के फॉर्म में, फिर कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू x y z एंड w। तो x y z एंड w को हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो तब फाइंड होंगे जब हम ये जो दे रखा है इन मैट्रिक्स को आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जो दे रखा है पहले मैं इसको उतार लेता हूँ। 3 इंटू मैट्रिक्स x y z w इक्वल टू, फिर ये मैट्रिक्स x-1 6 2 w जो भी है, प्लस फिर मैट्रिक्स 4z प्लस डब्लू एक्स प्लस वाई ये 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर को लेफ्ट हैंड साइड में देखो 3 इंटू इतना मैट्रिक्स, तो 3 इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबको 3 मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, 3 इंटू जेड 3z हो जाएगा, 3 इंटू डब्लू 3w हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से ऐड हो रही है और दोनों का ऑर्डर सेम है, 1 2 2 क्रॉस 1 2 2 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, या कहीं 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐड होंगे तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, आपस में ऐड होगा। ठीक है, फिलहाल मुझे थोड़ा नीचे लिख लेना चाहिए इसको। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 फिर परेशानी खड़ी कर देगा हमारे लिए। 3x 3z 3y 3w इक्वल टू, ये रहा कुछ इस तरह से। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इसका ये। ठीक है, तो आपस में क्या हो रही है, मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में ऐड होंगे। तो x प्लस 4 यहाँ पर को लिख दो, फिर यहाँ पर को क्या लिखें, 6 प्लस 6 प्लस क्या है x प्लस वाई लिख दिया। यहाँ पर को क्या लिखे, -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। यहाँ पर को क्या लिखे, 2w प्लस 3। आई बात समझ में, इस तरह से हुआ। कुछ और सॉल्व करना है तो फिलहाल अभी इसके आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाद में सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसका करस्पॉन्डिंग ये है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो कर देते हैं फिर इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स लिख सकते हैं आप। फिलहाल मैं सीधे लिखना शुरू करता हूँ। तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, लाइन एक खींच लें। 3y इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, इस इतने पूरे के 6 प्लस एक्स प्लस वाई के। फिर एक लाइन और खींच लेता हूँ मैं। ठीक है, एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ। 3z इक्वल टू इसके इक्वल, 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। ठीक है, आई बात समझ में। और ये 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। ठीक है, तो मैं कहाँ पर को लिखूँ, फिर इसे यहीं पे को लिख देता हूँ। ठीक है, अभी इक्वेशन दे देंगे, 3w इक्वल टू कितना, 2w प्लस 3। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, इन्हें आपस में यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो इसमें अननोन टर्म सिर्फ x है। ठीक है, ये कहीं वेरिएबल x है, तो आपस में सॉल्व होकर x मिल जाएगा हमें इसमें। तो ठीक है, फिर प्लस x को लेफ्ट हैंड साइड में भेजो तो -x हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ 3x पहले से ही है, तो इधर -x आया, इक्वल टू यहाँ 4 बचा। 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी कि 3x में से एक x कटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना x बचेगा, 2x बचेगा, इक्वल टू 4। 2 को उधर भेज दो, वहाँ डिवीजन में चल जाएगा, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू 2 आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ सॉल्व करो, यहाँ क्या है, अननोन टर्म सिर्फ y है और बाकी कांस्टेंट है, तो यहाँ से y मिल जाएगा हमें। ठीक है, नहीं x भी तो है, सॉरी। तो पर हमें x तो पता ही है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर लोगे, रहा बचा y की, y अननोन टर्म में वो रहा, y की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल 3y इक्वल टू 6 प्लस
एक्स की जगह पर को 2 पुट कर दो क्योंकि एक्स 2 था, मिल गया है, इक्वल टू वाई कर दो। ठीक है, अब वाई प्लस वाई को इधर भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ 3y पहले से ही है लेफ्ट में, तो y इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 6 + 2 कितना होगा 8 हो जाएगा। 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, इक्वल टू 8 हो जाएगा, 8/2 वाई इक्वल टू कितना 2 4 जा 8, तो 4 y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये तो हुआ। ठीक है, लाइन ड्रॉ करते रहो। ठीक है, यहाँ तो खैर डब्लू वाला ही टर्म है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर को लिखना पड़ेगा मुझे फ्रॉम इक्वेशन ये, फ्रॉम इक्वेशन वो। देखो यहाँ पर को अगर इक्वेशन 3 में मैं सॉल्व करता हूँ तो इसमें एक अननोन टर्म जेड है, दूसरा डब्लू है। अभी फ़िलहाल हमें जेड और डब्लू में से किसी एक के बारे में नहीं पता। यहाँ देखो इक्वेशन 4 में डब्लू डब्लू ही अननोन टर्म है, तो डब्लू यहाँ पर से मिल जाता तो मिल जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें एक ही अननोन टर्म है, डब्लू इक्वल टू इतना कुछ, ऐसा कर लेंगे तो काम हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 से काम करते हैं, लिख दो। ठीक है, 2w को इधर ले लाओ लेफ्ट हैंड साइड में, 3w ऑलरेडी है तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड साइड आया तो -2w हो गया, इक्वल टू 3 तो वहीं रहेगा। 3w माइनस 2w कितना होगा 1w, इक्वल टू 3, तो w की वैल्यू भी आ गई 3। ठीक है, देखो अब हमारे पास x आ गया, y आ गया, w आ गया, पर z नहीं आया। z कहाँ से आएगा, इक्वेशन 3 से आएगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसे क्लोज करता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर को लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, क्या कह रही है इक्वेशन 3z इक्वल टू -1 + z + w। ठीक है, हमें z निकालना है। ठीक है, w हमें पता है, तो w की जगह w की वैल्यू रख देंगे, बाकी z अपनी जगह रहेगा, तो आसानी से वो निकल भी जाएगा। सच दैट 3z इक्वल टू -1 + z प्लस w की जगह कितना रख देते हैं 3 रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है w की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो प्लस z को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा, यहाँ आके कितना हो जाएगा -z हो जाएगा, इक्वल टू अब राइट हैंड साइड में जो जैसा बचा है उसे वैसे लिखो, -1 + 3 ऐसे लिखो। ठीक है, 3z माइनस z कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा, -1 + 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो या 2 को उधर भेजो, 2/2 हो जाएगा, तो वो 1 ही होता है। ठीक है, तो z इक्वल टू 1, तो हमारे पास x 2 आया, y 4 आया, w 3 आया एंड z 1 आया। ठीक है, यही आया, तो फिलहाल हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। अब देखो 13 क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू इतना मैट्रिक्स, फिर कह रहा है देन सो डेट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। देखो एफ एक्स हमें दे रखा है, एफ वाई हमें नहीं दे रखा है, और एफ एक्स प्लस वाई भी हमें नहीं दे रखा है। हमें यहाँ पर को ये प्रूव करना है कि एफ एक्स को एफ वाई से मल्टीप्लाई करने पर एफ एक्स प्लस वाई आता है। ठीक है, अगर हमारे पास हमें एक्स एक्स तो चलो दे रखे है, एफ वाई भी हमें मिल जाता तो हमारा काम और आसान होता है, फिर एक्स प्लस वाई भी, एफ एक्स प्लस वाई भी हमें मिल जाता। देखो एफ एक्स का मतलब हुआ कि फंक्शन है यहाँ पर कोई एक्स का। ठीक है, एफ फंक्शन है एक्स का, जैसे ये एफ एक्स है, तो ये जो है ये फंक्शन है एक्स का। ठीक है, यानी कि इसको बनाने में एक्स का यूज़ हुआ होगा। जैसे ये एफ एक्स इक्वल टू इतना मैट्रिक्स है, तो ये किसका फंक्शन है, कॉस एक्स एक्स का फंक्शन है, माइनस साइन एक्स एक्स का फंक्शन है, साइन एक्स एक्स का फंक्शन है, कॉस एक्स एक्स का फंक्शन है, एक्स एक्स से यूज़ हो रहा है। ठीक है, बाकी फिर ये कांस्टेंट नंबर हुआ। ठीक है, तो गिवन तो हमें जो दे रखा है पहले हम उसे लिख देते हैं, एफ एक्स कितना है कुछ इतना है। ठीक है, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स का फंक्शन है तब एक्स एक्स हर वेरिएबल हर टिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ यहाँ यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर एफ वाई होता यानी कि एफ फंक्शन होता वाई का, तो यही चीज़ क्या हो जाती है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाता वाई आ जाता, क्योंकि देखो एक्स की जगह यहाँ वाई आ गया है, तो यहाँ भी एक्स की जगह पर को वाई आ जाएगा, तो वही कॉस एक्स कॉस वाई हो गया, माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, 0 0 0 1, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज वैसे रहेगा, कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, और 0 0 0 अपनी जगह रहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में कैसे हुआ। तो फिलहाल मैं इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ।
ठीक है, एफ एक्स भी हमारे पास आ गया, एफ वाई भी आ गया, ठीक है, और हमें चाहिए एफ एक्स प्लस वाई। देखो जैसे एक्स की जगह पर को हमने वाई रखा तो एफ वाई बन गया, वैसे ही हम एक्स की जगह पर को एक्स प्लस वाई वाला टर्म रख देंगे तो वो एफ एक्स प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर को भी करेंगे इस वाले के साथ। ठीक है, वैसे मैं क्या लिख सकता था यहाँ पर को, हाँ ये लिख दो, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ या सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ, इतना भी लिख सकते हो गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल मैंने आपको मुखाग्रे ये बता दिया। ठीक है, एफ एक्स प्लस वाई कब आ जाएगा, जब एक्स की जगह पर को आप एक्स प्लस वाई वाला टर्म लिख देंगे, तब ये पूरा जो ये एक्स वाला टर्म है वो एक्स प्लस वाई में बदल जाएगा। ठीक है, एंगल टर्म कहते हैं वैसे। ठीक है, कॉस एक्स में जो एक्स है वो उसका एंगल बताने वाला हुआ। ठीक, एंगल भी बताता है, फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, वो एक्स का फंक्शन कॉस एक्स में, यानी कि कॉस एक्स एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो देखो एफ एक्स प्लस वाई कब आएगा, जब एक्स वाले पोर्शन में आप एक्स प्लस वाई रख दोगे। ठीक है, ठीक, एक्स वाली जगह पर को एक्स प्लस वाई रख दो, तो अंदर भी सब जगह आपको एक्स वाली जगह पर को एक्स प्लस वाई रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कॉस एक्स है ना, तो एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, एक्स प्लस वाई रख दिया है। वैसे देखिए साइन एक्स है, एक्स की जगह हमने क्या रख दिया है, एक्स प्लस वाई रख दिया है। 0 0 1 ये तो अपनी जगह रहेगा, कॉन्स्टेंट में कोई छेड़छाड़ आप नहीं करोगे। साइन एक्स है, जैसे एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, एक्स प्लस वाई रख दिया। कॉस एक्स है, कॉस एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, एक्स प्लस वाई रख दिया है। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स एक्स प्लस वाई भी आ गया। बस अब हमें ये प्रूव करना है, ये दिखाना है कि फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई का प्रोडक्ट एफ एक्स प्लस वाई होता है नहीं होता है, या कहें तो एफ एक्स इंटू एफ वाई को मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है नहीं आता है। ठीक है, एक बार हम करके देख लेते हैं क्या आता है नहीं आता है करके। ठीक है, देखो क्या था गिवन, लिखो यहाँ पर को नहीं, देन टू सो डेट हमें क्या करना था, क्या शो करना था, ये शो करना है, क्या है ये, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक बार एफ एक्स इंटू एफ वाई करके देखते हैं। ठीक है, एफ एक्स में कितना है, इतना है, लिखो फिर कितना है, जरा कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, फिर इंटू एफ वाई में क्या है, ये पूरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, देखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर एफ एक्स प्लस वाई यानी कि इस जैसा मैट्रिक्स बन पाता है नहीं बन पाता। ठीक है, थोड़ा फ्रेम से बाहर चले गया है, तो फ्रेम से पूरा ही बाहर चले गया है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मैंने मल्टीप्लिकेशन या कहीं प्रोडक्ट कैसे बताया था आपको, पहले शुरुआत कहाँ से होगी, पहली फर्स्ट मैट्रिक्स की रो से होगी और दूसरी मैट्रिक्स में हम कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक मिनट में ज़रा दूसरी पेन ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो से, फर्स्ट रो से शुरुआत करना पड़ेगा। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर वैसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, वैसे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे करके मल्टीप्लाई होता है। यानी कि रो पहली मैट्रिक्स की रो को पकड़ना हुआ और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को पकड़ना हुआ। देखो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, कैसे होगी, इसमें पोजीशन के हिसाब से एलिमेंट मल्टीप्लाई, जैसे फर्स्ट पोजीशन में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये। ठीक है, पोजीशन ऐसे डिसाइड होगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। वैसे इसमें फर्स्ट पोजीशन कौन सी, ये, सेकंड पोजीशन ये, थर्ड पोजीशन ये, तो कॉलम में पोजीशन अप टू डाउन डिसाइड होती है। ठीक है, तो आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे तो पोजीशन में मल्टीप्लाई एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। फिर मैट्रिक्स में बना देता हूँ। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके हिसाब से कॉस एक्स इंटू कॉस वाई होगा,
क्योंकि दोनों की पोजीशन एक ही है, इंटू कॉस वाई हो गया। ठीक है, अपने से प्लस लगा लिया। फिर सेकंड पोजीशन में ये, सेकंड पोजीशन में ये कितना होगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो अपने से प्लस लगाओ, फिर जीरो इंटू जीरो होगा। थर्ड पोजीशन में यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो है। ठीक है, ऐसे करने से ये वाला एलिमेंट एक निकल आया है। ठीक है, अब ज़रा हम दूसरी चीज़ पे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर को दूसरा एलिमेंट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर को देखो फिर कैसे होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे चलते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर कोई एक एलिमेंट आएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन। ठीक है, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई। ठीक है, अपने से प्लस लगाओ, फिर साइन माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फिर जीरो इंटू जीरो, प्लस लगाओ, जीरो इंटू जीरो जीरो ही हुआ। ठीक है, ये काम हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, तो कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो हो गया। अपने से प्लस लगाओ, माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो हो गया। जीरो इंटू वन जीरो हो गया। ठीक है, तो ये काम है कुछ इस तरह से समाप्त हुआ। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इसको लगा भी देता हूँ। ठीक, अब करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसे रुको यहीं पे को लगा देता हूँ, इसे मैट्रिक्स को यहाँ क्लोज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर आएंगे। अब सेकंड रो से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, साइन फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अपने से प्लस लगाओ, क्या होगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अपने से प्लस लगाओ, जीरो इंटू साइन वाई जीरो ही हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई। ठीक है, माइनस वाले केस में ब्रैकेट लगा लेते हो। फिर अपने से प्लस लगाओ, फिर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, फिर अपने से प्लस लगाओ, जीरो इंटू जीरो, तो जीरो ही हो गया। ठीक है, काम हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम निपट गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम करते हैं, साइन एक्स इंटू जीरो जीरो हो गया। अपने से प्लस लगाओ, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो हो गया। जीरो इंटू वन जीरो ही हो गया, तो ये भी काम हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, ऐसे काम होगा। आप देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जीरो इंटू कॉस वाई जीरो हो गया। अपने से प्लस लगाओ, जीरो इंटू साइन वाई जीरो हो गया। वन इंटू जीरो जीरो हो गया। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, जीरो इंटू माइनस साइन वाई, तो जीरो हो गया। अपने से प्लस लगाओ, जीरो इंटू कॉस वाई जीरो हो गया। जीरो इंटू जीरो जीरो ही हो गया। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जीरो इंटू जीरो, या वो यहाँ लिखना पड़ेगा, जीरो इंटू जीरो। अपने से प्लस लगाओ, वन इंटू वन वन हो गया। आई बात समझ में, कुछ इस तरह से हुआ। ये इतना बड़ा बन रहा है। ये मैट्रिक्स अच्छे से बनाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को कुछ आपको पुराने बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। ठीक है, वो नहीं मालूम है तो यहाँ पर को काम नहीं बन पाएगा। देखो, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। देखो पहले तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब यहाँ देखो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस क्या होगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये तो खैर जीरो हो गया। अब यहाँ इस कॉलम में देखो ये क्या होगा, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 साइन एक्स इंटू कॉस वाई ये हो गया। ठीक है, प्लस जीरो का कोई मतलब, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिलहाल ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ये तो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो ही हो गया।
ठीक है, ये हो गया। तो ये भी यहाँ 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 + 0 + 1 1 हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कुछ इस तरह से ये मैट्रिक्स हमारी आ रखी है। तो cos x + y क्या होता है? देखो अब यहाँ पर देखो cos x × cos y + cos x × sin y। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये किससे संबंधित है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, यहाँ पर वो देखो, यहाँ पर को मैंने यहाँ पर से उतारने में गलती की। sin x × cos y है ना, यहाँ पर को sin x × cos y होना चाहिए था। ठीक है, sin x × cos y होना चाहिए, फिर cos x प्लस ये होता है तुम्हारा sin x + y का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? sin x × cos y + cos x × sin y होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। 0 तो खैर 0 ही हुआ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर से उतारने में गड़बड़ करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर को ये देखो, ये किसका फॉर्मूला होता है? देखो इस वाले टर्म में भी माइनस लग गया, इस वाले टर्म में भी माइनस लग गया है। ये किसी का फॉर्मूला जैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, बनाना पड़ेगा। अगर माइनस में कॉमन लेता हूँ तो तब बन सकता है। फिलहाल अभी हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको मैं दोनों टर्मों में माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो फिर अंदर क्या होगा? तो cos x × sin y हो जाएगा, फिर ये माइनस तो खैर बाहर चल गया, तो प्लस sin x × cos y हो जाएगा। अब ये किसी का फॉर्मूला आपको पहचान में आ रहा होगा। अभी फ़िलहाल वो किसका है वो अभी हम पहचान करेंगे। ठीक है, अब देखो cos x × cos y - sin x × sin y कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, cos x × cos y - sin x × sin y, ये किसका फॉर्मूला होता था? cos x + y का होता था। वो क्या होता था? cos x × cos y - sin x × sin y। ठीक है, ये टर्म पीछे लिखा होता था, ये वाला टर्म आगे लिखा होता था। ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला अगर पहचानते हो तो हो जाएगा काम। नीचे 0 लिखो, ये 0 0 1 वैसे इट इज़ हमने लिख दिया। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर cos x × sin y + sin x × cos y किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है sin x + y का। ठीक है, तो ले दे के बात कहाँ पहुँची? यहाँ पर को रुको, हाँ सब्जेक्ट कर देते हैं, इसे इक्वल टू कर देते हैं। ये कितना है? cos x + y हुआ, sin x + y, ये 0, ये माइनस तो ऐसे रहेगा। ये अंदर फॉर्मूला है किसका हुआ है? sin x + y का, तो लिख दो फिर sin x + y का फॉर्मूला हुआ। ये माइनस बाहर रहा। ठीक है, ये cos x + y, cos x + y। ठीक है, और ये 0 हुआ। ठीक है, और यहाँ ये 0 0 1 एज इट इज़, इसे ऐसे लिखो। ठीक है, तो ले दे के बाद घूम के हमारे पास कहाँ पर को आई? यहाँ पर को आई। इसे इक्वेशन हम 4 कह देते हैं। ठीक है, अब देखो ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन इसको 3 कह देते हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना था? f(x) × fy किसके बराबर है? f(x + y) के। ठीक है, देखो f(x + y) कहाँ है? ये है। ठीक है, उसके अंदर के एलिमेंट ये हैं। ठीक है, और f(x × fy) करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ। ठीक है, इक्वेशन 4। अब देखो क्या f(x × fy) करने पर जो ये आई मैट्रिक्स, क्या ये f(x + y) के इक्वल है? देख लो, है नहीं है करके। देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसमें? cos x + y, एलिमेंट cos x + y। इसका ये वाला एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये वाला एलिमेंट माइनस sin x + y, इसका भी माइनस sin x + y। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में इसका एलिमेंट कितना है? 0 है। इसका कितना है? 0 है। देखो इसका sin x + y, sin x + y, cos y, cos y। ठीक है, cos x + y, सॉरी मैं ऊपर लगा रहा हूँ निशान। ठीक है, ये है f + y। ठीक है, 0 0 0 0, यहाँ देखो 0 0 1 1। ठीक है, यानी कि हमारा f(x × fy) किसके बराबर हो गया? f(x + y) के। तो मैं यहाँ पर को लिख भी देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन
4। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है? इससे ये प्रूव हो रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल हैं एफ एक्स प्लस वाई के, ठीक है। क्योंकि जो भी आ रहा है, मैं जो भी मैट्रिक्स आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो उनके एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, एक जैसी चीज़ है। तो ये आपस में एफ एक्स इंटू एफ वाई का प्रोडक्ट एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है? प्रूव हो गया, ठीक है। यस कह दिया हमने, शो कर दिया ऐसे। तो फिलहाल ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। रही बात ये 14th क्वेश्चन है, सो डेट, इसके अंदर सब क्वेश्चन फर्स्ट है। अब कह रहा है कि इतना मैट्रिक्स इंटू इतना मैट्रिक्स, ठीक है। ये कह रहा है कि डज नॉट इक्वल टू इतना मैट्रिक्स इंटू इतना मैट्रिक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करके आएगी वो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व करता हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। LHS तो ये क्या है? मैट्रिक्स जो एलिमेंट है लिखो इनटू मैट्रिक्स इतना कुछ, ठीक है। ठीक, देखो मैं इक्वेशन ए कह देता हूँ ये ऊपर वाले को। अब देखो मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई में आपको पता ही है, ये पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है। पहली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रही है, तो यानी कि उनके अंदर के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अंदर के एलिमेंट कैसे मल्टीप्लाई होंगे? वो आपस में एक दूसरे, मतलब रो और कॉलम के हिसाब से काम होगा, ठीक है। आपको बताइए, पहली मैट्रिक्स के रो से दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक। फिर पहली मैट्रिक्स की रो से सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। फिर वैसे फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो से सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब सीधे करना शुरू करते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रो और कॉलम को? देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से शुरुआत होगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट पोजीशन में वाला एलिमेंट, इसमें सेकंड पोजीशन में ये वाला एलिमेंट, इसमें फर्स्ट पोजीशन में ये एलिमेंट और उसमें सेकंड पोजीशन में ये एलिमेंट। यानी कि रो में जो एलिमेंट का काउंट होता है वो होता है तुम्हारा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और कॉलम में जो तुम्हारी काउंटिंग होती है वो होती है अप टू डाउन, ठीक है। ऐसे करोगे तो रो कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन वाले से, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखो ये इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2, ठीक है। 1 2 2 रो 1 2 2 कॉलम, 2/2 या 2x2 का, वैसे इसका 2x2 इसका भी ऑर्डर है, ठीक है। अब देखो ये भी बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, वो कैसे तय होगा? देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो वाला पोर्शन ले लो 2 इंटू, मतलब इंटू नहीं बाई, और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम वाला पोर्शन लेना, यानी कि 2। यानी कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट से आएगी मैट्रिक्स वो होगी 2/2, यानी कि 2/2 ऑर्डर की होगी। और एलिमेंट कितने होंगे? 2 इंटू 2 यानी कि 4 एलिमेंट, ठीक है। 1 2 रो, 1 2 2 कॉलम, ठीक है। 2 कॉलम, ठीक ठीक है। फिर यहाँ पर को 2/2 की बना देते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। 2/2 ऑर्डर की है ये। एक एलिमेंट यहाँ कहीं होगा, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, 4 एलिमेंट टोटल हो गए, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से शुरुआत करो। फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पर को 5 है, ये मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट पोजीशन वाले को, यानी कि 2 को, ठीक है। अपने से प्लस लगाओगे। फिर सेकंड पोजीशन में, रो की सेकंड पोजीशन में ये है और कॉलम की सेकंड पोजीशन में 3 है, तो -1 मल्टीप्लाई करेगा 3 को, ठीक है। ये हो गया काम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ने यहाँ फर्स्ट एलिमेंट निकाल दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर को इसका सेकंड एलिमेंट निकालेगा। तो देखो, इसमें फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, इसमें फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में। फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, सेकंड पोजीशन वाले को सेकंड पोजीशन से मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 1, ठीक है। फिर अपने से 1 लगाओ, फिर सेकंड पोजीशन वाले को मल्टीप्लाई करो। -1 इंटू 4, -1 इंटू 4, ठीक है। माइनस वाला नंबर आ जा रहा है तो हम ब्रैकेट लगा ले रहे हैं। अब देखिए
फर्स्ट रो ने सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ने सेकंड मैट्रिक्स की दोनों कॉलमों को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बचा फर्स्ट रो की फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो, ठीक है। अब ये सेकंड रो इस दोबारा से इस फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, तो फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 6 इंटू 2 आपने से प्लस लगाओ, 7 इंटू 3 काम हो गया। अब देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम या एलिमेंट आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन वालों को फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से मल्टीप्लाई, सेकंड पोजीशन वालों को सेकंड पोजीशन वालों के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 6 इंटू 1, फिर आपने इसे प्लस लगाओ, फिर 7 इंटू 4, ठीक है, ये इतना हुआ। आगे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 2 10, प्लस माइनस माइनस, -1 इंटू 3 -3, ठीक है। 5 इंटू 1 5 हुआ, प्लस माइनस माइनस, -1 इंटू 4 -4 हो गया। अब यहाँ पर 6 टू ज़ा 12 हो गया, 7 3 ज़ा 21 हो गया, 6 इंटू 1 6 हो गया, प्लस 7 4 ज़ा कितना हो गया, 7 4 ज़ा 28 हो गया, ठीक है। ये इतना हुआ। या 10 माइनस 3 कितना होगा, 7 होगा। 5 माइनस 4 1 होगा, ठीक है। अब देखो 12 प्लस 21 कितना होगा, 33, ठीक है। और 6 प्लस 28 कितना होगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, इतना मैट्रिक्स हमारे पास इसका आंसर आया है, ठीक है। आंसर तो अभी फ़िलहाल पूरा नहीं आया है, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये पोर्शन कौन सा है, LHS का है। हमें ये प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मैं ज़रा RHS वाला टर्म भी लिख देता हूँ यहाँ पर वो, ठीक है, वो क्या चीज़ है करके। तो RHS में हमें फर्स्ट मैट्रिक्स से सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स में ये, सेकंड मैट्रिक्स में ये, ठीक है। ये भी 2/2 ऑर्डर की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है। इनके प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स आएगी वो भी 2/2 ऑर्डर की हुई है, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से हमने डिसाइड कर लिया कि ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट की रो लो, सेकंड का कॉलम लो, ठीक है, ऑर्डर में, ठीक है। 4 एलिमेंट होंगे इसमें भी, ठीक। तो ठीक है, फिर यहाँ पर को हम बना देते हैं 2/2 की एक मैट्रिक्स। थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी ताकि सॉल्व भी तो करना है। तो देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से शुरुआत करो, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन वाला, सेकंड पोजीशन से सेकंड पोजीशन वाला। 2 इंटू 5 अपने से प्लस लगाओ, 1 इंटू 6 लगा दिया। अब यहाँ पर को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 अपने से प्लस लगाओ, 1 इंटू 7 या थर्ड एलिमेंट के लिए निकालो। ये कैसे होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 5 अपने से प्लस लगा, 4 इंटू 6 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है, 3 इंटू -1 अपने से प्लस लगा, 4 इंटू 7, ठीक है, इतना हुआ। अब देखो इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं फर्दर। कितना होगा, 5 इंटू 2 इंटू 5 10, प्लस 1 इंटू 6 हुआ, ठीक है। 2 इंटू -1 -2, प्लस 1 इंटू 7 ही हुआ। 3 5 ज़ा 15 हुआ, प्लस 6 ज़ा 24 होता है। 3 इंटू -1 -3 हो गया। सन 4 ज़ा कितना होता है, सन 4 ज़ा 28 होता है, ठीक है, इतना आया। फर्दर इसे और करो, ये सबस्ट्रैक्ट में बदल देते हैं, इक्वल टू इतना कुछ यहाँ पर को लिखते हैं इसे। 10 प्लस 6 16 हुआ, -2 प्लस 7 5 होगा। 15 प्लस 24 कितना होगा, देखो ये 9 ये 3, ठीक है। -3 प्लस 28 कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। तो ये RHS सॉल्व करने के बाद आया, ठीक है। RHS सॉल्व करने के बाद इतने मैट्रिक्स आए, ठीक है। इसे क्या कहूँ, इक्वेशन 2 कहता हूँ। अब देखो इक्वेशन 1 LHS और इक्वेशन 2 RHS क्या आपस में इक्वल हैं। देखो एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 7 है, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 16 है, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 1 है, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 5 है। तो एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है,
ठीक है, तो ये एक जैसी मैट्रिक्स नहीं है। तो हम कह देंगे कि LHS डस नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ क्या कहता हूँ, हम ऐसा ही लिख दो, ठीक है, आंसर लिख दो यहाँ पर, प्रूफ तो कैसे करना नहीं है। तो ये इतना रहा, ठीक है। 14 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, दो मैट्रिक्स का, और यहाँ पर को भी राइट हैंड साइड में भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है। ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट आएगा वो राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें LHS और RHS को सॉल्व करना है। LHS में ये मैट्रिक्स है, तो पहले LHS सॉल्व करते हैं, ठीक है। LHS इक्वल टू कितना है, इतना मैट्रिक्स हम पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जरा मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने लिख दिया कुछ ऐसा, देखो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये कहें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। कैसे, 1 2 3, 3 रो, 1 2 3, 3 कॉलम, वैसे ये भी, ठीक है। अब देखो जो इनके प्रोडक्ट से मैट्रिक्स बनेगी, इन दोनों के प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी 3x3 ऑर्डर की होगी। कैसे पता, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर का रो वाला हिस्सा लो, 3 ले लिया, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम वाला हिस्सा लो, 3 हो गया, तो 3x3 की होगी। और 3 × 3 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है। 1 2 3, 3 रो, 1 2 3, 3 कॉलम, वैसे 9 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है। वो ऐसे ही इस हिसाब से यहाँ पर को हमें काम करना पड़ेगा, यहाँ पे 3x3 ऑर्डर पे ही काम होगा इसके आगे भी, ठीक है। वही फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लो, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से, सॉरी, और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को क्या करो आप, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन, ठीक है, वैसे पोजीशन के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 × -1, अपने से प्लस लगाओ, 2 × 0, क्योंकि सेकेंड पोजीशन में ना दोनों, 3 ये थर्ड पोजीशन में, ये थर्ड पोजीशन में ये, ठीक है, अपने से प्लस लगाओ, 3 × 2, ये वाह, ठीक है। अब यहाँ पर वाले एलिमेंट की बात होगी, या ये कहीं ये बीच वाले एलिमेंट की बात होगी, वो कब आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने में, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन वाले को फर्स्ट पोजीशन के साथ, सेकंड पोजीशन वाले को सेकंड पोजीशन के साथ, थर्ड पोजीशन वाले को थर्ड पोजीशन वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। 1 × 1, अपने से प्लस लगाओ, 2 × -1, 2 × -1, अपने से प्लस लगाओ, 3 × 3 हो गया। अब ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 × 0, ठीक है, लिख दिया, अपने से प्लस लगाओ, 2 × 1, अपने से प्लस लगाओ, 3 × 1, 3 × 1, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × -1, अपने से प्लस लगाओ, 1 × 0, 0 × 2, 0 × 2, ठीक है, ये काम हुआ। अब देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 × 1, अपने से प्लस लगाओ, 1 × -1, 0 × 3, अपने से पहले प्लस लगाओ, फिर 0 × 3 करो। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 × 0, अपने से प्लस लगाओ, 1 × 1, अपने से प्लस लगाओ, 0 × 4, हो गया काम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × -1, अपने से प्लस लगाओ, 1 × 0, अपने से प्लस लगाओ, 0 × 2, ठीक है, काम होगा, काम हो गया ये भी, ठीक है। क्या कर रहा था मैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा था ना, देख लो, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 × 1, अपने से प्लस लगाओ, 1 × -1, प्लस लगाओ, 0 × 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, 1 × 0, अपने से प्लस लगाओ, 1 × 1, अपने से प्लस लगाओ, 0 × 4, ठीक है, ये काम हुआ। रो से कॉलम सारे मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब देखो कि किस हिसाब से बन के आएगा।
देखो फर्स्ट इसको सॉल्व करने में फर्स्ट एलिमेंट आएगा, इसको सॉल्व करने में सेकेंड, इसको सॉल्व करोगे थर्ड, इसको सॉल्व करोगे फोर्थ, वैसे ऐसे करके बाकी के एलिमेंट आएंगे। 1 × -1 -1 हो गया, 2 × 0 0 हो गया, प्लस 3 × 2 6 हो गया, ठीक है। 1 × 1 1 हो गया, 2 × -1 -2 हो गया, 3 × 3 9 हो गया, ठीक है। 1 × 0 प्लस 2 × 1 1 हो गया, प्लस 3 × 1 3 हो गया, ठीक है। ये तो खैर जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, जीरो हो गया ये भी, ये तो -1 हो जाएगा, फिर ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो, ये भी जीरो हो गया, +1, फिर ये आगे जीरो, ठीक है। -1 0 0, ठीक है, जीरो हो गया। 1 × 1 1 ही होगा, वाह, +1 × -1 हो गया, 0 × 3 0 ही हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, ये 1 × 1 1 होगा, 0 × 4 4 जीरो ही हो गया, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा। तो ज़रा और अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं 3 बाई। -1 + 6 कितना होगा, 5 0 -1, 1 - 2 कितना होगा, -1 होगा, -1 + 8 कितना होगा, मतलब -1 + 9 कितना होगा, 8 होगा, 1 + 3 4 -1 1 1 -1 0। तो LHS आपके पास निकल के आया इतना कुछ, ऐसे इक्वेशन 1 के देता। अब हमें RHS भी सॉल्व करना है, ठीक है, सच दैट RHS कितना है वो मैं ज़रा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने RHS लिख दिया, देखो ये भी 3/3 ऑर्डर का, ये भी 3/3 ऑर्डर का, ये कहें 3 × 3। फिर अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो अब यहाँ पर को होगा ये मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, थर्ड पोजीशन ये, फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, थर्ड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन वालों के साथ, सेकंड पोजीशन वालों सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन वालों को थर्ड पोजीशन वालों के साथ मल्टीप्लाई करो। 1 × -1 1 × सॉरी -1 × 1 हुआ, ठीक है, फिर अपने से प्लस लगाओ, फिर 1 × 0 1 × 0, फिर अपने से प्लस लगाओ, 0 × 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 × 2 -1 × 2, अपने से प्लस लगाओ, 1 × 1 1 × 1, अपने से प्लस लगाओ, 0 × 1 0 × 1 हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 × 3 -1 × 3, अपने से प्लस लगाओ, 1 × 0 1 × 0, अपने से प्लस लगाओ, ठीक है, 0 × 0 0 × 0, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 1 0 × 1, अपने से प्लस लगाओ, -1 × 0 -1 × 0 1 × 1, अपने से प्लस लगाओ, 1 × 1 हुआ। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 × 2, अपने से प्लस लगाओ, -1 × 1, ठीक है, अपने से प्लस लगाओ, 1 × 1, ठीक है। सेकेंड कॉलम मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 × 3, अपने से प्लस लगाओ, -1 × 0 0, अपने से प्लस लगाओ, 1 × 0 1 × 0, ठीक है, ये हुआ। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1, अपने से प्लस लगाओ, 3 × 0, प्लस लगाओ, 4 × 1, ये हुआ। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 × 2, अपने से प्लस लगाओ, 3 × 1, अपने से प्लस 4 × 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 × 3, प्लस लगाओ, 3 × 0, प्लस लगाओ, 4 × 0, ये हुआ, ठीक है। सब सारी रो ने सारे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर को आगे करना शुरू सॉल्व करना शुरू कर दे। -1 × 1 कितना हुआ, -1 ही हुआ, ये जीरो हो गया, -1 × 2 -2, प्लस 1 × 1 1 हुआ, ये खैर जीरो हो गया, -1 × 3 -3 हो गया, 0 0 0, खैर 0 0, ये 1, ठीक है, 0 हो गया, -1 × 1 1 हो गया, प्लस प्लस हो गया, 1 × 1 1 हुआ, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सब 0 ही हो गया यहाँ पर तो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 × 1 2 हो गया, 0, प्लस 4 × 1 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, प्लस 3 1
1 जा 3 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, ठीक है। 2 3 जा 6 हो गया, प्लस ये तो 0 हुआ, ये भी 0 हो गया, ठीक है। ये कुछ इतना हुआ। अब देखो ये सॉल्व होने के बाद कितनी कैसे ये बन रही है, -1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 + 4 कितना हुआ, 6 हो गया, -1 -2 + 1 कितना होगा, -1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, देखो 4 4 8 हो गया, 8 + 3 11 हो गया, ये -3 0 6। तो RHS सॉल्व होने के बाद कुछ इतना मैट्रिक्स आया, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये कह रही है कि जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये बात करें, ठीक। क्योंकि अंदर के एलिमेंट हमें मिला है RHS के और LHS के, तो वो इक्वल नहीं है, एक जैसे एलिमेंट नहीं है, ठीक है। हर रो में एक जैसा एलिमेंट नहीं है, तो हमने कह दिया LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो फिलहाल ये आपका आंसर रहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ A इक्वल टू मैट्रिक्स इतना देन फाइंड A² - 5A + 6I, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करने को कहा गया है, क्या फाइंड करने गया कहा गया है, A² - 5A + 6I, ठीक है। पहले हम A² निकालेंगे, फिर 5A निकालेंगे, फिर 6I निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, आपस में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एडिशन हो रहा है यहाँ पर कोई एडिशन कर देते हैं। सबसे पहले हम A² वाला टर्म निकालते हैं, ठीक है। A² कब बनेगा, जब A × A होगा तभी तो A² बनेगा, ठीक है। सबसे पहले A² निकाल देते हैं फिर, ठीक है, ठीक है। फिर A² तो क्या होगा, A × A होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर A × A यानी कि A कितना है, ये है, तो वो लिख देते हैं मैट्रिक्स इतना, फिर A कितना होगा इंटू मैट्रिक्स इतना, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमारा A × A मिल जाएगा, ठीक। तो ये कितने ऑर्डर की है, 1 2 3 3 रो, 1 2 3 3 कॉलम, 3 क्रॉस 3 की, ये भी 3 क्रॉस 3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देखो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी नहीं होंगी, तो वो इससे पता चलेगा, ठीक है। पहली वाली मैट्रिक्स का पीछे वाला हिस्सा यानी कि कॉलम वाला हिस्सा और दूसरी मैट्रिक्स का रो वाला हिस्सा, दोनों की डिजिट सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कैसे पता चलेगा, पहली मैट्रिक्स का रो वाला हिस्सा देखो, दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम वाला हिस्सा देखो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जो दूसरी मैट्रिक्स आएगी मतलब इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, ठीक। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हम यहाँ पर को बना देते हैं, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो रो और कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, पहली मैट्रिक्स की रो से दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करो, तो ठीक है, पहली रो पहला कॉलम लेते हैं, तो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड पोजीशन वाला एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा। इस फर्स्ट पोजीशन इसकी है, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट से फर्स्ट करो, रो पहली रो पहला कॉलम, 2 × 2 अपने से प्लस लगाओ, 2 × 0 1 × 1 अपने से प्लस 1 × 1, ठीक है। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहला एलिमेंट आ गया इसका, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 अपने से प्लस लगाओ, 0 × 1 अपने से प्लस लगाओ, 1 × -1 1 × -1 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 × 1 अपने से प्लस लगाओ, 0 × 3 अपने से प्लस लगाओ, 1 × 0, ये काम भी हो गया। देखो फर्स्ट रो ने सारे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो और फिर कॉलम की बात, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 2 अपने से प्लस लगाओ, 1 × 2 3 × 1 अपने से प्लस लगाओ, 3 × 1, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 अपने से प्लस लगाओ, 1 × 3 1 × 1 अपने से प्लस लगाओ, 3 × -1 कर दिया। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 × 1 अपने से प्लस लगाओ, 1 × 3 प्लस 3 × 0 हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 2
अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 है ना, अपने से प्लस लगाओ, फिर 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 हो गया, ठीक है, ये -1 है, ठीक है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, अपने से प्लस लगाओ, 0 इंटू -1, ठीक है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 1, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू +3 कर दिया, अपने से प्लस लगाओ, 0 इंटू 0, खैर 0 ही होता है वो तो, ठीक। ये तो ये बात। आओ फिर अब इसे सॉल्व करना और शुरू करते हैं। देखो 2 इंटू 2, ये मैट्रिक्स बना लो पहले। 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0 हुआ, 1 इंटू 1 1 हुआ, ठीक है। यहाँ देखो 0 0 प्लस +1 इंटू -1 -1 हो जाएगा, कुछ और है नहीं। 2 इंटू 1 1, मतलब 2 ही हुआ, और यहाँ भी खैर 0 0, ये तो खैर ये वाला एलिमेंट भी 2 ही में आया। 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2 हो गया, 1 इंटू 3 3 हो गया, 2 इंटू 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हुआ, +3 इंटू -1 -3 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 1 इंटू 3 3 हो गया, 3 इंटू 0 0 ही हुआ, 1 इंटू 2 2 हो गया, -1 इंटू 2 -2 हो गया, ये तो खैर 0 होगा, ये भी 0, -1 इंटू +1 -1, ये भी 0, 1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0 0 ही हुआ, ठीक है। ये बात हुई। अब थोड़ा अच्छे से और लिखते हैं। अब 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना जाए। 4 इंटू 1 5 हो गया, -1, ये 2, ये 6, 6 + 3 9, ये कितना -2, 2 + 3 5, 2 -2 0, -1 1 -3 -2, ठीक है। तो ये कितना हुआ, a था, ये जिसे हम a स्क्वायर को तो a इंटू ए कह रहे थे। तो फिलहाल हमारे पास a² आ चुका है। अब हमें कौन से टर्म की ज़रूरत है, 5a की ज़रूरत है, यानी कि a मैट्रिक्स में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो हम 5a निकालते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू a मैट्रिक्स कितनी थी, ये है, यहाँ पर वो भी लिखिए, खाली सिंगल है तो लिख देता हूँ मैं, एलिमेंट 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 इतना, ठीक है। 5 इंटू इतना मैट्रिक्स, तो अंदर सारे एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 इंटू -1 5, 5 इंटू 0 0 हुआ, तो ठीक है। फिर 5a इतना आया, ठीक है। 5a भी निकाल दिए, ये टर्म भी हमने निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, 6i निकालना है। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पर को ऐड होगी, इन मैट्रिक्स के साथ ऐड होगी। ये ए मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, 3 बाई 3 की है, a² भी 3 बाई 3 ऑर्डर की है। तो आई में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी हमें 3 बाई 3 ऑर्डर की ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेम ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 बाई 3 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी। तो हम 6i निकालते हैं, ठीक है। अगले पेज में मैं ज़रा से सॉल्व करता हूँ। तो मैंने 6i लिख दिया है, 6 इंटू इतना मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 6 अंदर के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, देखो 6 इंटू 1 6 हो गया है, 0 के साथ 0 0, ये 0, 6 इंटू 1 6 0 0 0 6, ठीक है। तो कुछ 6i इतना मैट्रिक्स है कि इक्वेशन 3 कह देता हूँ, ठीक है। अब मैं सारी वैल्यूज़ तो हमारी आ चुकी हैं, देख लो, ठीक है। a² भी आ गया, 5a भी आ गया, 6i भी आ गया। ऐसा करते हैं, अब जो ये वैल्यू है a², 5a और 6i की, इन्हें इक्वेशन x में रख देता हूँ, इस इक्वेशन में रख देता हूँ, ठीक है। तो पुट दी वैल्यू ऑफ a² कितना था, 5a एंड 6i इन इक्वेशन x। क्या थी इक्वेशन x, a² -5a + 6i, ठीक है। कितना था, तो a² कितना आ रहा था, देखो
ए स्क्वायर कुछ इतना आ रहा था, यहाँ पर को है, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ 590, दूसरी कॉलम -1 -2 -1, फटाफट कर दें, 2 5 -2, ठीक है, ये आ गया। और 5a कितना आ रहा था देखो, माइनस, फिर 5a कितना आ रहा था, इतना आता रहा, 10 10 5 10 5 0 5 -5 और 5 15 0, ठीक है, ये हुआ, ठीक। और प्लस 6i कितना आ रहा था देखो, प्लस 6i कितना था, आई ये रहा 6i, 0 0 0 0 6 0 0 0 6, तो 6i इतना आ रहा। देखो अब यहाँ पर कोई ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रही है मैट्रिक्स, फिर जो भी आएगा वो इसके साथ ऐड होगा। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो इसका ऑर्डर 3x3, इसका भी ऑर्डर 3x3, इसका भी ऑर्डर 3x3, तो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। 5 -10, फिर -1 -0 -1 -0, फिर 2 -5, देखो फिर 9 -10, -2 -5 -2 -5 5 -15 5 -15 0 -5 0 -5 -1 -5, ठीक है, -2 -0, ठीक है। तो ये इतना हुआ, और प्लस ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ उतार दो, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है, सच दैट 5 -10 -5 -1, ये कितना होगा, -3 -1 -7 -10 -5, देखो -1 + 5 कितना होगा, -1, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 हो जाएगा, -1 +5 होता है 4, क्योंकि देखो ये -2 जाएगा, ठीक, प्लस बाकी चीज़ ऐसे इसे ऐसे लिखो, जो 6i था ये, इसके एलिमेंट जैसे हैं भी ऐसे। इस मैट्रिक्स को अब इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। देखो इसका ऑर्डर 3x3, इसका भी 3x3 ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर है कि ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो फिलहाल हमें यहाँ ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर को इस मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इसका ये, इसका ये, वैसे इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है। कैसे पता, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले के साथ ऐड होगा, सेकेंड रो मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वैसे ये देख लो, ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, वैसे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ठीक है, सेम जो उनकी पोजीशन है आपस में एक दूसरे के जो करस्पॉन्डिंग है वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। -1 + 6, -1 नहीं है सॉरी, -5 + 6, ठीक है, फिर क्या होगा, -1 + 0 -1 + 0 -3 + 0 -3 + 0 -1 + 0 -1 + 0 -7 + 6 -7 + 6 -10 + 0 -10 + 0 -5 + 0 -5 + 0 4 + 0 4 + 0 -2 + 6 -2 + 6, ठीक है। सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैंने ऐसे लिख के ऐड और सेपरेट कर रखा है। -5 + 6 कितना का 1 हो जाएगा, -1 + 0 -1 -5 + 0 -5 -1 + 0 -1 -7 + 6 -1, ठीक है, 4 + 0 4 हुआ, -3 + 0 -3 -10 + 0 -10 हुआ, -2 + 6 ये आपस में सेपरेट हुआ है, कितना होगा 4 होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमें ये क्या कहा गया था, ये पूरा सॉल्व होने के बाद
इतना मैट्रिक्स आया है, तो ये निकालने को कहा था, ये आ चुका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स देन प्रूव डेट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 6a प्लस 2i इक्वल टू, ये जीरो मैट्रिक्स का है, तो मैंने इसे थोड़ा डार्क बना दिया जीरो। ठीक है, तो देखो इतना निकालना है हमें कुछ इस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले एलएचएस लिख लेते हैं। फिर एलएचएस में कितना है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, और ए जो है ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो ए क्यूब पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद 6a² निकालेंगे, 6, फिर 7a, फिर 2i निकालेंगे। ठीक है, फिर इसको इक्वेशन एक्स में हम पुट कर देते हैं, फिर देखेंगे कि क्या इन सबको सॉल्व करने के बाद जीरो मैट्रिक्स आ रहा है नहीं आ रहा करके, इनकी राइट हैंड साइड आ पाएगा नहीं आ पाएगा। वैसे आएगा क्योंकि प्रूव करने को कहा है। तो देखो सबसे पहले ए क्यूब को निकालते हैं। ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है a² इंटू ए। ठीक है, तो हमें पहले a² निकालना पड़ेगा, फिर हम उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तब ए क्यूब आएगा। तो सबसे अच्छा ऐसा है कि हम सबसे पहले a² ही निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर को a² निकालते हैं। a² कब आएगा, a इंटू ए करने पर a² आ जाएगा। ठीक है, तो a², तो a कितना है, फिर यहाँ इतना मैट्रिक्स है, लिखो फिर इसे a इंटू ए ना, a लिखो पहले, फिर इंटू ए मैट्रिक्स, उसकी भी हमने एलिमेंट लिख दिया है। ठीक है, सच दैट, अब देखो ये भी 3x की है, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो आएगा इनका प्रोडक्ट वो भी 3x3 की होगी। कैसे पता चला, पहली मैट्रिक्स की रो से और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से पता चल जाता है कि उसका ऑर्डर 3x3 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे नहीं होंगे वो कैसे पता चला, पहली मैट्रिक्स के पीछे वाला हिस्सा लो और दूसरी मैट्रिक्स के आगे वाला हिस्सा लो, अगर सेम डिजिट है तो हाँ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ज़रा इसे आप सॉल्व करना मैं शुरू करता हूँ। देखो अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो रो और कॉलम में होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 अपने से प्लस लगाओ, 0 इंटू 0 अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू 2। ठीक है, ये काम हुआ यहाँ पर को, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 अपने से प्लस, 0 इंटू 2 अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू 0। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 अपने से प्लस लगाओ, 0 इंटू 1 अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू 3। ये हो गया फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो ने सारे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड रो की बारी है, सेकेंड रो फिर कॉलम की बारी है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 मतलब सॉरी 0 इंटू 1 प्लस फिर 2 इंटू 0 प्लस लगाओ अपने से 1 इंटू 2। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 0 अपने प्लस लगाओ, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस लगाओ 1 इंटू 3। ठीक है, सेकेंड रो ने सारे कॉलम को मल्टीप्लाई, अब थर्ड कॉलम की बारी है, मतलब थर्ड रो की बारी है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 1, 0 इंटू 0 अपने से प्लस लगाओ, 3 इंटू 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 अपने से प्लस लगाओ, 0 इंटू 2 अपने से प्लस लगाओ, 3 इंटू 0। ये हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 2 अपने से प्लस लगाओ, 0 इंटू 1 अपने से प्लस लगाओ, 3 इंटू 3। तो फिलहाल ये इतना हुआ। ठीक है, सच दैट 1 इंटू 1 1 ही हुआ, 0 इंटू 0 0 हुआ, प्लस 2 इंटू 2 4 हुआ, प्लस 4 हुआ, 0 0 0 सब जगह 0 हो रहा है तो 0 वाला एलिमेंट, 1 इंटू 2 2 हो गया, 0 प्लस 2 6 6 हुआ। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हुआ, 0 0 1 इंटू 2 2 हुआ, 0 2 इंटू 2 4 हुआ, 1 इंटू 0 0 2 इंटू 1
टू हुआ प्लस प्लस होगा, 1 इंटू 3 3 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 1 2 हो गया, 0 हो गया, तो 2 3 6 हो गया, +6 ये हो गया, ठीक है, +6 ये हो गया। 2 इंटू 0 0 ही हुआ, 0 0, ये भी 0 ही आया। फिर 2 इंटू 2 4, 0 +3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पे को थोड़ा और आगे सॉल्व कर देते हैं। 3/3 की मैट्रिक्स है ना, ये कितना था, ए स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर तो सॉल्व कर देते हैं। 1 + 4 5 हो गया है, 0 2 + 6 8 2 4 2 + 3 5 8 0 4 + 9 13, ठीक है। तो ए स्क्वायर कुछ इतना आया, इसे इक्वेशन 1 ही कह देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, फिलहाल हमें चाहिए 6a² चाहिए ना, ठीक। खैर 6a² चाहिए, तो यहीं पे को सॉल्व करके निकाल लें फिर 6a²। हाँ 6a² निकाल लो, ठीक है। 6a² निकाल लेते हैं, फिर सीधे रख देंगे, ठीक है। 6a² का मतलब है A² में 6 को मल्टीप्लाई करो, तो 6a और a² ये रहा। मैट्रिक्स इतना 0 8 2 4 5 8 0 13। तो कोई नंबर अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो। 6 × 5 6 30, 6 × 0 0 हुआ, 8 × 48 हो जाता है, 6 × 12 होता है, 6 × 4 कितना होता है, 24 होगा ये तो। 6 × 5 30 हो गया, 48 हो जाएगा, 6 × 48 0 हो जाएगा, और 13 × 6 कितना होता है, 72 हो जाएगा। तो ठीक है, फिर 6a² कुछ इतना आ गया, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। तो ये 72 ना हो गया, 78 होगा, ठीक है। 13 × 6 = 78 होता है, ठीक है। कोई नहीं, गड़बड़ हो गई थी। देखो 6 से a² पे आ गया। अब हमें a³ वैसे चाहिए थी ना, a³ कब आता, जब यहाँ पर को लिखा था a² a से मल्टीप्लाई होता है, a² हमने निकाल दिया है। तो सबसे पहले a² ही निकालते हैं हम, क्योंकि ये काम करना ज़रूरी है। a³ कब आएगा, जब a² इंटू a होगा, ठीक है। a² हमने निकाल दिया है, कहाँ से, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम a² ले लेते हैं, ठीक है। जो कि मैट्रिक्स 2 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ठीक है। और a भी हम ले लेते हैं, a हमें वैसे गिवन ही है, इतना दे रखा है ये, तो ये भी ले लेते हैं। मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक है। तो सच दैट a³ इक्वल टू कुछ इतना। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से आज मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ऑर्डर 3 × 3, इसका भी ऑर्डर 3 × 3, जो बनेगा इनका प्रोडक्ट उसका भी ऑर्डर 3 × 3 ही होगा, ठीक है। तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो से सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 × 1 5, ठीक है। अपने से प्लस 0 × 0, अपने से प्लस लगाओ 8 × 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 × 0, अपने से प्लस लगाओ 0 × 2, अपने प्लस 8 × 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 × 2, प्लस लगाओ 0 × 1, प्लस 1 × 8 × 3, ठीक है, 8 × 3 था, ठीक है। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 4 × 0, अपने से प्लस लगाओ 5 × 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 0, अपने से प्लस लगाओ 4 × 2, अपने से प्लस लगाओ 5 × 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 × 2, प्लस 4 × 1, प्लस लगाओ 5 × 3, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम भी हो गया है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 × 1,
प्लस लगाओ, 0 × 0, 13 × 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 8 × 0, 0 × 2 और 13 × 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। 8 × 2 प्लस लगाओ, 0 × 1 अपने से प्लस लगाओ, 13 × 3, ठीक है। तो ये इतना काम ये हो गया, ठीक है। सारे रो ने सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे इनको थोड़ा और सॉल्व करना है। तो A³ इक्वल टू इतना मैट्रिक्स, ठीक है। अब थोड़ा और सॉल्व करो, देखें कितना आता है। और 5 × 1 5 हुआ, ये तो खैर 0 गए, 8 × 16 हो जाता है, ठीक है। ये तो खैर 0 हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई पूरा 0 ही आ गया। 5 × 2 10 हुआ, 0, 8 × 3 50 कितना होता है, 3 × 8 24, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई, ठीक है। कहीं कहीं पे को ऐसा होता ही है, ठीक। 2 × 1 2 हो गया, 0 हो गया, 5 × 2 10 ही हो गया, 0, 4 × 2 8 हो गया, 0 हो गया, भी 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 × 4 4 हो गया, प्लस 5 × 3 15 हो जाता है। ये 8 × 1 8 0, 13 × 2 13 26 हुआ, 0 0 0, तो ये भी 0 हो गया, 8 × 2 16 हो गया, 0, और 13 3 जा कितना होता है, 13 3 जा होता है 39, ठीक है। तो ये इतना हुआ। देखो अब इसे ऐड कर देते हैं हम, यहाँ पे को थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे को मैं इसको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि सिंगल वैल्यू आएगी इसकी भी सबकी। तो देखो 5 + 16 कितना हुआ, 21 हो गया, ये तो खैर 0 हो गया, ठीक है। 10 + 24 कितना होगा, 4 34 हो गया, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ज़्यादा पास हो गया है। रुको मैं ऐसा करता हूँ, चलो यहीं कर रहा, 2 + 10 12 हो जाएगा, 8 हो गया ये, ठीक है। अब देखो 4 4 का कितना 8 होता है, 15 + 8 कितना होगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब देखो 8 + 26 है ना, कितना होगा ये, 4 34 हो जाएगा, 0 0 हुआ। 16 + 39 कितना हो जाएगा, देखो कितना होगा, 55 हो जाएगा, कुछ इतना आ रहा है, ठीक है। ये 8 हाँ दिखना चाहिए। तो A³ कुछ इतना आ रहा है, मैं इसे इक्वेशन 3 कह देता हूँ, ठीक है। तो देखा जाए A³ भी आ गया, 6A² भी आ गया। अब 7A निकालना है और 2I निकालना है, तो 7A में निकालता हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर मैंने 7AI लिख दिया है। तो 7A मतलब ये मैट्रिक्स है, तो 7 इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर सारे एलिमेंट के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वो मैं सीधे कर देता हूँ, 7 × 1 7 हो जाएगा, 7 × 0 0 हो जाएगा, 14 हो जाता है, 7 × 0 0 हो गया, ठीक है। 7 × 2 14 हो गया, फिर 7 × 1 7 हो गया, 7 × 2 14 हो गया, 7 0 0 हो गया, 7 3 21 होता है। तो ठीक है, फिर इतना आ रहा है, इसे मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या क्या निकालना है, 7A भी आ गया, 2I निकालना है, ठीक है। अब 2I आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो इसमें जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा इन मैट्रिक्स से, क्योंकि ये देखो सबका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/3 है, ठीक है। बाकी सबका ऑर्डर 3/3। तो जो आई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, वो उसका ऑर्डर भी 3/3 ही होगा, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। तो 2 × इतना मैट्रिक्स, तो अंदर सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। 2I भी इतना आ रहा है, इसे इक्वेशन 5 कह देते हैं। देखो हमने सब निकाल दिया है, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करनी है, पुट दी वैल्यू ऑफ कितना, देखो A³ कॉमा 6A² कॉमा 7A एंड 2I इन इक्वेशन
एक्स, इस इक्वेशन एक्स में वैल्यू रखने पर सबकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, कहीं ऐड हो रहा है तो ऐड करो, यहाँ ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कहीं सब्ट्रैक्ट करो। तो इक्वेशन ए क्या थी, मतलब इक्वेशन एक्स क्या थी, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a+2i थी, ये थी ना इक्वेशन एक्स। ठीक, तो रख देते हैं फिर। ठीक है, मैंने वैल्यूज सारी लिख दी हैं। ठीक है, अब इसे ज़रा सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, देखो इसका भी ऑर्डर 3x3, इसका भी ऑर्डर 3x3, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें पहले सब्ट्रैक्ट होंगे, बाकी चीज़ जो है आगे की मैट्रिक्स उन्हें फिलहाल एज इट इज़ वैसे लिखो। ठीक है, फिर उसे सॉल्व करेंगे उसके बाद। पहले फ़िलहाल इन दोनों मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 21 माइनस 30, फिर यहाँ पर को 0 माइनस 0 0 ही हुआ, 34 माइनस 48 34 माइनस 48, फिर यहाँ 12 माइनस 12, यहाँ 8 माइनस 24, 23 माइनस 30, यहाँ 34 माइनस 48। ठीक है, यहाँ 0 माइनस 0 0 ही हुआ, 55 माइनस 78। ठीक है, तो ये हुआ। देखो इसे भी कर देते हैं साथ में। देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक, और इसका ऑर्डर 3x3, इसका भी ऑर्डर 3x3, तो आपस में ऐड हो सकती हैं। ठीक है, फिलहाल प्लस लिखो और इन दोनों को ऐड करना शुरू कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करो। देखो इसमें ऐसा नहीं करेंगे 21 माइनस 30 या यहाँ पर को तो खैर ऐड हो रहा है तो 7+2 ऐसे करके नहीं करेंगे, सीधे जोड़ के मैं लिख दूंगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ ये है, 7+2 कितना होता है 9, फिर यहाँ पर को 0 + 0 0 ही हुआ, 14 + 0 14 हुआ। अब यहाँ पर को देखो 0 + 0 14 + 2 कितना हुआ 16 हुआ, 7 + 0 7 ही हुआ, 14 + 0 कितना हुआ 14 ही हुआ, 0 + 0 0 हुआ, 21 + 2 कितना हुआ 23 हुआ। ठीक है, तो सीधे हमने ऐड करके लिख दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेट करने में साइन का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसे अच्छे से आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 21 माइनस 30 कितना होगा -9, ये 0 हुआ। 34 माइनस 48 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कितना होगा 8 में से 4 4 हुआ। ठीक है, फिर 4 में से 3 1 हुआ। ठीक, 12 माइनस 12 0 हुआ। 8 माइनस 24 कितना हो जाएगा, देखो 14, ठीक है 16 हो जाएगा। ठीक है, -16 हो जाएगा। 23 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 23 माइनस 30 -7 हो जाएगा। ठीक है, और 34 माइनस 48 कितना हो जाएगा, और 4 में से 3 1। ठीक है, 0 तो खैर यहाँ 0 है। 55 माइनस 78 कितना हो जाएगा, ये कितना 3, 7 में से 5 2। तो फिलहाल इसको सॉल्व करने के बाद इतना आया। ठीक है, प्लस फिर मैट्रिक्स जो है इसको लिख दो, 9 0 14 0 16 0 14 7 23। ठीक है, सेम ऑर्डर है, आपस में जुड़ जाएगी, ऐड हो सकती है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करो। देखो -9 + 9 कितना हो जाए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 0। ठीक है, 0 + 0 0 ही हुआ। -14 + 14 साइन अलग अलग है, डिफरेंट है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो -14 + 14 कितना हो, माइनस ही करना पड़ेगा। 14 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करो 0 हो जाएगा। 0 + 0 0 हुआ। -16 + 16 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, -7 + 7 तो माइनस होंगे दोनों, 7 7 तो 0 हो जाएगा। -14 + 14, ठीक है माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 14 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करो 0 हो गया। 0 + 0 0 ही हुआ। -23 + 23 ये भी 0 ही हुआ। तो ओवरऑल इसे सॉल्व करने के बाद हमें जीरो मैट्रिक्स मिली, जिसे हम कैपिटल जीरो से सॉल्व इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसे मैं क्या कहूँ, इक्वेशन y कह देता हूँ। ठीक है, देखो कहाँ पर को से शुरू हुआ था ये क्वेश्चन, यहाँ पर को दिया, यहाँ पर से शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ देखो प्रूव करना था, इतना ही को सॉल्व करने के बाद हमारा जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए था। हमने शुरू किया था इसको, देखो
सबको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन एक्स को सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ तक पहुँचे थे, जो कि कितना आया था, जीरो आया, जीरो मैट्रिक्स आई थी, जीरो। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन एक्स एंड इक्वेशन वाई, ये दोनों कहती है कि एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि जो हमसे कहा गया था कि ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के, वो प्रूव हो गया, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये जीरो मैट्रिक्स से ही आया। ठीक है, तो प्रूव डेट था, तो हैंस प्रूव्ड लिख दो ये। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये काम हुआ।